हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह के बज गए हैं 7:30 घड़ी में, देख लीजिए आप। 7:30 का टाइम हो रहा है गाइस। और आज है बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे भी घूम रहे हैं, बच्चे भी उठ गए और मेरा सबसे छोटा बच्चा भी उठ गया है, कृष्णा भी उठ गया है। सबसे छोटा कृष्णा भी उठ गया है, मेरा सबसे छोटा लल्ला, और उठ गया। अब ये नाश्ता कर रहा है क्योंकि बिस्किट खा रहा है। लल्ला बिस्किट खा रहे हो? और देख लो बिस्किट भी पकड़ रखा है कृष्णा ने, बिस्किट भी पकड़ रखा है, देख लीजिए हाथ में। और लाला उठ गए हैं, उठ के हम लाला को पहले नाश्ता दे देते हैं क्योंकि भूख लगती है, बच्चा है ना, तो सारे दिन मतलब भूख, रात भर भूख सी लगती होगी, तो इसलिए। और जी इधर चल रही है टीवी, और नाश्ता इनका बना दिया है, ये चले गए हैं, दूध भी मंगा के रख लिया मैंने। और अभी मेरा घर इस तरीक़ा का ही पड़ा है, बिस्तर पड़े हुए हैं, और अभी आ गई ये चाय हमारी, इसमें है चाय, ये चाय, और इसमें अभी मैंने अभी चाय पी, गिलास खाली रखा है। तो गाइस पानी वगैरह भी मैंने भर लिया है। और अभी ये गद्दा भी उठाया नहीं है क्योंकि कमर में दर्द है, इस वजह से झुका नहीं जा रहा, बच्चे उठाएंगे इस गद्दे को। और बस सुबह की झाड़ू वगैरह लग गई थी, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ इनके। हाँ काम हुआ ना, जोत बत्ती भी हो गई है मेरे घर की, क्योंकि आज है मावस, तो जोत बत्ती हो चुकी है। और कृष्णा नहीं नहाया अभी, क्योंकि कृष्णा अभी लेट उठा है, तो हम सोच रहे हैं कि कृष्णा है का थोड़ा सा लेटने लाएंगे, भी ठंडा मौसम भी है, बच्चा है। देखो जी, बच्चे को एकदम तुरंत उठाएंगे ना, तुरंत ही नहाएगा तो बच्चा चिड़चिड़ करने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था इनको, मैंने कि आप कृष्णा को मत उठाओ, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, ठंडा भी इतना हो रहा है अभी थोड़ा मौसम, तो बच्चे को कहीं खांसी जुकाम ना हो जाए, मुझे यही डर रहता है बुखार ना हो जाए। तो जी जैसे मेरी तबीयत सी ढीली हो रही है, शरीर में दर्द है, तो ऐसे ही कृष्णा को भी मुझे लगता है कि हमारे लाला को कुछ ना हो जाए, इस वजह से। तो जी बच्चे को मैं थोड़ा सा लेट ही उठवाती हूँ। आज कृष्णा उठ गया वैसे जल्दी, जब बच्चे जल्दी उठ गए ना तो कृष्णा भी थोड़ा जल्दी उठ गया, अभी उठा है। बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, जैसे 8 बजे 8:30 बजे, तो कृष्णा भी लेट ही उठता है। जब भी बच्चे उठते हैं तभी कृष्णा को उठाते हैं। मैं भले ही मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, 4 बजे की, आज तो मैं 5 बजे उठी हूँ। तो जी 5 बजे की उठी आई हूँ मैं, तो फिर मैं और इनके पापा उठ गए थे। तो इस वजह से मैं उनको तो जाना ही था, क्योंकि लंच भी ले जाना था, तो वो कह रहे हैं हमको जल्दी जाना है, आप लोग उठ जाना जल्दी। तो जी अब घर की औरत नहीं उठेगी जल्दी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो बच्चों से तो कोई कुछ काम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे कितना भी उठ जाएं फिर भी कोई ऐसा काम नहीं होता है। इधर चल रही है टीवी, कार्टून आ रहा है टीवी में। भाई सब बना रही हूँ मैं, खाना बनाने आ गई किचन में, रोटियां सेक रही हूँ मैं, और आलू गोभी की बनी है सब्जी। इधर पड़े बर्तन इतने सारे, तो जी काफ़ी बर्तनों का ढेर लग रहा है, तो अब ये भी सफाई होगी। तो पहले बना लेती हूँ मैं खाना, फिर मिलेंगे आपसे खाना बनाने के बाद में। तो हेलो जी, शाम का टाइम हो गया है, बज गए हैं 6, और मैं किचन में बना रही हूँ चाय। तो जी चाय खोल रही है मेरी, और कृष्णा भी उठ गया है। और अभी मैं सोई नहीं थी आज बिल्कुल भी, छत से आई थी 5:30 बजे, कपड़े अपने धोए थे, तो वही धूप वगैरह लेने लग गए थे, इसमें दूध उबाल के रख दिया है। आके मैंने कुछ दूध उबाला है, चाय बना रही हूँ, क्योंकि सवेरे सुबह कह रही हूँ, सॉरी, शाम को चाय की उड़क आती है, और बर्तन इतने फिर इकट्ठा हो गए मेरे लिए, है ना। तो जी रात हो गई है, दिन छिपने वाला है, दिन छिप ही गया, छिपने वाला क्या, दिन छिप गया है। और कृष्णा हमारा ये बैठा, तो जी लाला हमारे ये बैठे हैं, और आज सिंगल कपड़े में ही है मेरा बेटा, हैं सिंगल कपड़े में ही है लल्ला। इसको क्या वो कर दियो। तो जी कृष्णा हमारा ये बैठा है, और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, 6:30। हाय बेटा, हाय बेटा। तो जी ये भाग रहा है छुप के, और इतने सारे धोए मैंने कपड़े आज, ये ऊनी कपड़े धोए काफ़ी सारे, बाकी तो सबकी फोल्ड हो गई है। ले कहाँ से जाऊँगी, रख जाएंगे रखे जाएंगे। तो जी इतने सारे इनके पापा के धोएंगे कपड़े, क्योंकि ये कपड़े वैसे तो ये धुले हुए थे गाइस, तो फिर थोड़े से गंदे हो रहे थे, इस वजह से मैंने कहा धो ही देती हूँ। और ठंडी ठंडी चल रही है हवा, और भगवान की जोत बत्ती हो गई है हमारे यहाँ पे, उधर चिरागी कहाँ पे रखी है। और ये अब अंधेरा हो गया, अरे कृष्णा के कपड़े डाल ले। तो जी अंधेरा हो गया है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होते आ रहा है। और नीचे देखो सब्जी वब्जी लगा रखी है,
तो हमारे यहाँ सब्ज़ी की कोई कमी नहीं है, नीचे सब्ज़ी आराम से मिल जाती है। हमारे यहाँ सब्ज़ी की ठेली लगाती हैं आंटी, ये बैठी हैं जो, और रोड ये काफ़ी चलता है के। तो जी जोत बत्ती हो गई है और घर इस तरीक़ा से पड़ा। अभी मैंने सुनाई नारी। तो जी आटा मैंने छान के रख दिया। अब आटा मलवाऊंगी इससे कि आटा मल देगी। और ये गोभी है ना, 3 दिन से सुखा रही इस गोभी को। तो गाइस ये गोभी सूख नहीं दे रही, और ये कैसे सूखेगी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इतनी हवा चल रही है तो अभी गोभी नहीं सूख रही है, और फ्रिज से बाहर रख दोगे तो सूख जाएगा। ड्रायर चाहिए, ड्रायर बाहर रख दोगे तो सूख जाएगा। और ये जब भी नहीं सूख पा रही है गोभी, तो जी 2-3 दिन हो गए इसे सुखाते सुखाते। अभी मैं सोच रही सुखा दूँ और थोड़ा इसको। तो ये 2 गोभी के फूल है, और ये हाँ थोड़ी सी हो जाएगी ये गोभी। और आटा छान दिया, आटा मल दे तू फटाफट से। तो जी अब मैं चाय देख लेती हूँ, चाय हमारी बन गई हो। और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, और पी के बताइए कैसी बनी चाय। तो गाइस चाय छान लेते हैं। और चाय की हुड़क बहुत आती रहती है, पर बुतेरा सोचते हैं कि नहीं पिए आज चाय, नहीं पिए। फिर भी ये जो मन है ना, मन बिल्कुल नहीं मानता। ये मन बड़ा ख़राब है। तो जी मन करता है चाय पियो, एक मन करता है ना पियो। तो ये मन बड़ा बेकार है। तो लास्ट में मैंने चाय बना ही ली है ना। तो हुड़क आ रही है, क्या करूँ, छोड़ना भी चाह रही हूँ, नहीं छूट पा रही है ना। आप लोग बताइएगा चाय मैं कैसे छोड़ूं कैसे ना छोड़ूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और चाय छोड़ दूं, वैसे मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती गाइस, मैं सुबह शाम ही पीती हूँ। पर यही मैं शाम की सोच रही हूँ, शाम की चाय छोड़ूंगी, सुबह की पी लिया करूँगी, शाम को नहीं पिए करूँगी। बच्चे एक बार को नहीं मांगते चाय वगैरह, बच्चे मने करते मम्मी रहने तो कोई नहीं। तो फिर भी जब मैं पीती हूँ ना, तो बच्चे भी कहते मम्मी थोड़ी हमारी भी बना लो। तो फिर मैं बच्चों की भी बनाती हूँ। तो एक तो ये है ना, गर्मी नहीं है, अभी ठंड है। तो ठंड में गाइस मतलब सभी का मन करता है चाय पीने का। ठंड में लोग 2-2 बार पी लेते हैं, 3-3 बार पी लेते हैं, 4-4 बार पी लेते हैं। पर मेरे घर में ना कोई 4 बार पीता, ना 1-2-3 बार पीता, 2 बार पीते हैं सुबह। एक सुबह बनेगी, एक शाम को बनेगी। अगर कोई आ जाएगा तो बनेगी, तो सब पी लेंगे। गया था ट्यूशन, आज सर नहीं आए, इसके सर वो कह रहे सर आए नहीं है ट्यूशन वाले। बैठा था 2 बजे, सर क्या कर रहा है। थोड़ा शांत भी हो जा थोड़ा। तो जी इसके आ रहे हैं पेपर, और बोतेरा इसको समझा रहे हैं कि भाई पढ़ ले, और बिगर पढ़े कुछ नहीं है जिंदगी। पढ़ाई है ना तो अच्छा है, पढ़ाई कर लेगा। पेपर आ रहे हैं, इसको बोल रही मैं पढ़ ले। अब कुछ दिन ही रह गए पेपर के, मुश्किल से 15-16 दिन मुश्किल से रह गए गाइस। तो अभी ये जो मेरा लड़का है ना, बेटा मेरा, समझ नहीं पा रहा है। अभी ये सोच रहा है मम्मी वैसे ही बोलती रहती है, दीदी वैसे ही बोलती रहती है, पापा वैसे ही बोलते रहते हैं। तो हम वैसे ही नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं तेरे अच्छे के लिए। हम बोलते हैं बेटा पढ़ ले, एग्जाम आ रहा है, 15-16 दिन एग्जाम के रह गए, तो उसमें क्या तैयारी करेगा, क्या तैयारी नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई पढ़ लो, कर लो, और अपना पढ़ लोगे तो आगे बढ़ लोगे, और नहीं तो जीवन आपका बेकार ही हो जाएगा सही में। तो जी बगैर पढ़े कुछ नहीं है। तो गाइस चाय बन के हो गई है तैयार, थोड़ी थोड़ी चाय। और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय है ना, और पी के बताइए मेरी चाय कैसी बनी, अदरक वाली। थोड़ी थोड़ी चाय बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई है। अब बनाऊंगी, आज शाम को बनाऊंगी खीर, क्योंकि आज थी मावस। तो फिर सुबह खीर नहीं बन पाई। सुबह किस लिए खीर नहीं बन पाई कि मेरे को नहीं पता था गाइस कि आज मावस है। मतलब एक दिन पहले नहीं पता था कि मावस है। तो रात को मुझे रात को पता चला था 11 बजे है ना। 11:30 पे इनके पापा ने बोला कि कल मावस है, जल्दी थोड़ा उठ जाना। मैं कह रही, फिर बोले खीर वीर बना लेना। मैंने कहा जल्दी तो मैं उठ जाऊंगी, इसमें तो कोई बात नहीं है, पर खीर कैसे बनाऊंगी, खीर के लिए दूध खत्म है। मैंने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो गैस दूध था, तो बच्चों ने रात को पी लिया, चाय वगैरह बन गई थी, बच्चों ने दूध पी लिया था, और उसके बाद दूध हो गया था खत्म। 4 लाख दूध बचा था सुबह के लिए।
तो मैं वो इनसे बोली 4 गिलास दूध बचा, अगर सुबह रात का दूध में एक्स्ट्रा ला के रखती तो सुबह उठ के जल्दी से खीर वगैरह बनाती, तैयारी करती। तो देखो जी, जल्दी उठने का तैयारी होती है वो अलग होती है, और फिर थोड़ा सा वही है कि रोटी सब्जी बनानी होती है तो वो उसी हिसाब से बनता है। तो मैं बोली अब तो खीर, बच्चे सो रहे, दूध भी मंगाऊंगी, इतने उठेगा, हाथ मुँह धोएगा, उतरेगा जीने से, फिर जाएगा, फिर लाएगा, तो टाइम इसी में चला जाएगा, 20-15 मिनट इसी में चले जाएंगे। फिर भी मैंने कहा दूध उबालूंगी, करूँगी तो खीर बनाने की वो करूँगी, तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं बोली छोड़ो, जल्दी जल्दी मचेगी, फिर मैं शाम को बना दूँगी खीर। तो ये बोले ठीक है शाम को बना देना। मैंने कहा तुम्हें खीर खानी है ना, तो इनको खीर बहुत पसंद है, मेरे पति को खीर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा शाम को बना दूँगी इनको खीर। तो बच्चे तो मैंने कह रहे मम्मी रहने दो, खीर मत बनाओ, क्योंकि बच्चों को कम पसंद है खीर, मेरे को पसंद है खीर और उनके पापा को पसंद है खीर। तो जी उनके लिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खीर बनाऊँगी, थोड़े भगवान का भी भोग लग जाएगा मेरा, और मतलब थोड़ी थोड़ी घर में भी खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी एक एक कटोरी के हिसाब से बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी कि ज़्यादा कोई नहीं खाता फिर रखी रहती है। तो जी वही सोच रही हूँ कि थोड़ा आटा मल गया, सब्जी मेरी सुबह की रखी है, आलू गोभी मटर ये सभी मिक्स करके बनाया था मैंने सब्जी को, ठीक है। तो गाइस वही सब्जी रखी है, तो फिर उसी को कर लेंगे गरम। काफ़ी सारी सब्जी है मेरे पास, अब बिगाड़नी नहीं है। तो जी आ जाइए, चाय पी लीजिए आप लोग। लाला की चम्मच ली, भूल गई मैं चम्मच लाना। तो गैस ठंडी ठंडी चल रही है हवा, और क्योंकि आटा मला जा रहा, ठंडी ठंडी चल रही है हवा, और बहुत ठंडी सी लग रही है, और मैंने कपड़ा भी नहीं पहना, और मेरा ठंड भी लग रही है और कपड़ा भी पहनने को मन नहीं हो रहा, ये वाला हिसाब हो रहा है। आप लोग भी बताइए कमेंट में, क्या आपको भी ऐसी हो रहा है कि ठंड भी लगती है और कपड़ा पहनने का मन नहीं करता? मतलब कि ठंड भी लगती है और कपड़ा पहनने का, स्वेटर पहनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, और वैसे ठंड लग रही है मुझे। तो जी चलो फिर चाय पी लेते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे हमसे थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस हमारी खीर बन के हो गई है रेडी, तैयार, और बहुत देर की बन गई खीर, और हो गई गाढ़ी, थोड़ी गाढ़ी हो गई। अभी इसको ना जब ये आएंगे तो गर्म करूँगी मैं। तो जी अभी रखे रखे ना गाढ़ी हो ही जाती है। और किचन हो गई है मेरी साफ़ सुथरी, है ना, और खाना बन गया है। तो जी खाना मैंने बना दिया है, एक किचन हो गई है पूरी क्लीन। अभी इनके आपके भैया नहीं आए अभी तक, तो अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, अभी तो टाइम लगेगा, उनको 9 बज जाएंगे। और मैंने खाना बना दिया है, बना के पूरा काउंटर अपना गैस का साफ़ कर दिया है गाइस, देख लीजिए। ये कुकर में अभी खीर रखी है, तो कुकर इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि गर्म करूँगी इससे खीर है, थोड़ा सा दूध और डालूंगी। दूध तो मैंने काफ़ी डाला था, फिर भी गाढ़ी हो ही जाती है रखे रखे ना। तो जी इधर भी साफ़ हो गया है, और लाला ने खाना खा लिया है। खाने में वही है, सिंपल रोटी है ना, और सब्जी है, गोभी मटर बैंगन सब कुछ मिक्स है, इसमें दूध है। और कृष्णा बैठा है इधर, टीवी की आवाज़ कम कर रहे, टीवी की आवाज़। तो कृष्णा पी रहा अब दूध, अब कृष्णा का नंबर है दूध पीने का। अभी कृष्णा ने खाई है खीर, फिर पी रहा है दूध। लला दूध पी रहे हो बेटा? कृष्णा दूध पी रहे हो? तो जी कृष्णा पी रहा है दूध। और घड़ी में हो गए हैं 8:30, अंदाज से बता रही थी मैं, 8:30 का टाइम हो गया। आवाज़ कम कर। और बर्तन मच के इतना ढेर हो गया है, भड़के टोकरा हमारा। तो जी तो गाइस काम मेरा हो गया है ख़त्म, और हमने खाना पीना बना दिया है, पर बच्चों ने खा लिया है खाना। 3 बच्चों ने खा लिया है खाना, कृष्णा ने, प्रियांशु ने, उसकी दीदी ने खाना, दोनों। तो जी बच्चों ने खाना खा के निपट गए हैं, बर्तन वगैरह मांज धो के रख दिए हैं भर के टोकरा में निचोड़ने के लिए, और गैस का काउंटर कर दिया है मैंने साफ़ पूरा, ठीक है। तो जी इतना काम तो मेरा 8:30 बजे ख़त्म हो गया है। और अभी आपके भैया नहीं आए, अभी वो आएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, तो अभी तो उनको 1-1.5 घंटा है। और आज वो सब्ज़ी भी लाएंगे, हमने आज उनसे सब्ज़ी भी मंगाई है, तो मंडी भी गए होंगे आज, मतलब और ड्यूटी से छुट्टी होके मंडी भी जाते हैं, तो उधर को मंडी पड़ती होगी। तो जी सब्ज़ी भी लाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी मैंने सब्ज़ी की भी लगा दी तो जी 2-2 ड्यूटी करते हैं वो, एक सब्ज़ी लाते हैं मेरी तो जी घर की भी ड्यूटी करते हैं, और बाहर वाली ड्यूटी करते हैं, बाहर भी जाते हैं ड्यूटी करने, और सब्ज़ी भी लाते हैं घर की। तो जी अब मैं सब्ज़ी उनसे ही मंगाने लगती हूँ, तो वो कहते हैं चलो मैं ले आऊँगा, क्योंकि मैं वज़न उठाती हूँ तो मेरी कमर में दर्द होता है ज़्यादा, जीना पे वज़न लेके चलती हूँ तो और दिक्कत होती है मुझे बहुत ज़्यादा। और मंडी से लाती हूँ लाद के कंधे पे, तो ये कंधा दुखता है, गर्दन भी दुखती है, पीछे की कमर भी दर्द करती है।
तो इस वजह से वो मना करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है तुम मत लाया करो सब्ज़ी, मैं ले आया करूँगा। तो जी आज हो गए हैं, सब्ज़ी हो गई है सारी ख़त्म, आलू भी ख़त्म है, मटर पड़ी है, टमाटर पड़ी है, बस 2 चीज़ पड़ी है मेरे पास। तो इस वजह से मैंने कहा सब्ज़ी ले आओ, क्योंकि सोम बाज़ार में गई नहीं थी सब्ज़ी लेने के लिए, तबीयत ठीक नहीं रहती तो मन भी नहीं करता। मैंने कहा 1-2 सब्ज़ी ले आऊँ। हाँ टमाटर ख़त्म हो गए थे तो बेटे से बाज़ार से ही मंगा लिए थे, इससे ही बेटे से भेज कर टमाटर। मैंने कहा तो थोड़े से टमाटर ही लिया। तो जी कोई नहीं उतरता है, मैं भी नहीं उतरती परेशानी की वजह से, इसलिए तो ये बोले चल मैं ही सब्ज़ी ला दूँगा, वहाँ से आऊँगा। तो अगर ड्यूटी से निकल के आते हैं तो थोड़ा सा आगे को उनको जाके अब फिर लेके इनको यू टर्न लेके अपना फिर ये सब्ज़ी मंडी पड़ती है उधर, रास्ते में जब ये आते हैं तो सब्ज़ी लेते चले आते हैं। मतलब घूम फिर के जाना है होता है इनको मंडी में, बता रहे पता नहीं कैसे, मैंने तो नहीं देखा। तो जी ये सब्ज़ी ले आते हैं, और इन्होंने कभी ये जन्म सब्ज़ी नहीं लाए, अब ये सब्ज़ी लाना सीख गए हैं। पर पूछ के लाते हैं, फ़ोन करते हैं कि क्या लेना है, क्या लोगी तुम, मतलब क्या क्या लाऊं सब्ज़ी में। अगर आलू की बोलूँगी तो आलू ले आएंगे, और मटर की बोलूँगी तो मटर ले आएंगे, गोभी की बोलूँगी तो गोभी ले आएंगे, जो चीज़ बोलूँगी वही लाएंगे, जो नहीं बोलूँगी वो नहीं लाएंगे। तो जी मैंने बोला अपने हिसाब से ले आना, तो कह रहे क्या क्या लाए बताओ। फिर मैंने बोला आलू भी लाने हैं, और मटर है मटर भी ले आओ, गाजर हो तो गाजर, अगर गाजर नहीं दिख रही मंडी में आज, तो गाजर नहीं है, गाजर वैसे भी कम हो रहा है मंडी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी गोभी ला रहे हैं, मटर ला रहे हैं, आलू ला रहे हैं, और फली ला रहे हैं। जितनी सब्ज़ी मैंने 2-4 बताई हैं, और बैंगन अभी पड़ा है, टमाटर भी अभी रखा है, और मटर भी रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, छिली है ही, डोंगा भर के रखी हुई है। अभी 2 किलो लाए थे, संडे को ही लाए मुझे लग रहा शायद। तो जी 2 किलो मटर लाए थे, ये रे देख लो, इतनी मैंने छील के रख रखी, भगोना पूरा भर रहा था तो बच्चों ने वैसे खा लिया, और खूब सारी मैं सब्ज़ी में भी डाल रही हूँ। तो अभी इतनी रखी छिली हुई, मैं छील के रख लेती हूँ, फिर अपने डालती रहती हूँ। तो जी मैंने कहा चलो ले आएंगे, फिर इतना जल्दी नहीं मंगाऊंगी सब्ज़ी में, फिर तो ये है ना 1 आधा हफ्ता तो निकल ही जाता है। तो जी 1 हफ्ता की सब्ज़ी ले आते हैं, ये एक हफ्ते की सब्ज़ी मंगा लेती हूँ। 1 हफ्ते ही आलू चलता है, 4-5 किलो आलू ले आते हैं, और बाकी हरी सब्जियाँ ले आते हैं। और फिर कभी कभी दाल भी बन जाती है बीच बीच में ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब्ज़ी ज़्यादा बन जाती है सुबह को, तो शाम को सब्ज़ी नहीं बनती है, तो उसी से खा लेते हैं, तो वो मेरे 1 हफ्ता चल जाती है। तो जी चलो जी कोई बात नहीं, तो लाएंगे तो बैग नीचे लेने जाना पड़ेगा, बेटे को भेजूँगी नीचे लेने के लिए बैग के लिए। और बस अब उन्हीं का इंतज़ार करूँगी, थोड़ा सा मैं लेटूँगी, मेरी हो रहा कमर में दर्द, थोड़ा सा काम मेरा सारा ख़त्म हो गया। अभी इनके कपड़े पड़े ऊनी वाले, ये कपड़े अभी मैंने रखे नहीं हैं, रख तो दिए भाई यहाँ से उठा के। तो जी चलो फिर मिलेंगे, और मैं वीडियो को कर रही हूँ पे एंड। मेरा काला चेहरा देख लो, धूप में बैठ के मेरा चेहरा भी काला हो गया। तो गाइस धूप में बैठ के दोबारा से झाई आ गई है, पहले चली गई थी, आपने मेरा पिछले ब्लॉग में आप देखना कि मेरा चेहरा सही हो गया था, मतलब अब ये मेरा चेहरा फिर दोबारा से काला काला होने लग गया है। तो अब डॉक्टर से जाके फिर पता करूँगी, पूछूँगी ये क्यों हो गया। पहले उन्होंने क्रीम लिखी थी, उसके बाद फिर हो गया ये। तो जी अभी मेरा जाना नहीं हो रहा, हॉस्पिटल जाऊंगी, दिखाऊंगी, स्किन वाले डॉक्टर को दिखाती हूँ मैं। और कुछ तो गाइस मैं धूप में भी बैठती हूँ, मेरी भी गलती है, मैं बहुत धूप लेती हूँ। सुबह से मैं 1 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे से लेके मैं 4 बजे तक धूप लेती हूँ, 4-5 बजे तक छत पे हम मतलब बैठ जाते हैं, तो क्योंकि नीचे घर का काम करके अपना तो कपड़े वपड़े भी डालते रहते हैं, अलट पलट भी करते रहते हैं, कुछ सुखाना हो तो वो भी सुखा लेते हैं, धूप में बैठे रहते हैं। तो जी धूप में अच्छा लगता है, धूप में, नीचे ठंड लगती है, ऊपर अच्छा लगता है धूप में, तो इस वजह से और चेहरा काला हो जाता है धूप में। धूप का बहुत फ़र्क पड़ता है, हवा चलती है, धूल मट्टी उड़ती है। तो जी तो कोई बात नहीं, अब कुछ दिन की सर्दी हो रही है, तो जी कुछ दिन की सर्दी है अभी, फिर तो धूप है का है नहीं ले पाएंगे क्योंकि गर्मी। तो गाइस ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, तब तक के लिए राधे राधे।